हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट अनलॉक करी गई है टर्की द्वारा, जिसके अंतर्गत टर्किश बायरक्टर TB3 यूकैफ द्वारा लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों परफॉर्म किया गया है टर्किश नेवी के फ्यूचर UAV कैरियर TCG अनाडोलू से। तो ये इसे फ्यूचर UAV कैरियर ज़रूर कहते हैं, बट ये एक्चुअल में लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है और ये बेस्ड है स्पेनिश हुआन कार्लोस क्लास के LHD पर। तो क्योंकि ये लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई भी अरेस्टिंग केबल नहीं मिलेगा। ऑल्दो स्की जंप यहाँ पर दिया गया है क्योंकि स्पेनिश नेवी द्वारा अभी भी AV-8B हैरियर प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट किया जाता है, जो कि वो 2030 तक ऑपरेट करने का प्लान कर रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं, AV-8B या फिर हैरियर 2 जो है, ये एक VSTOL प्लेटफॉर्म है, यानी कि वर्टिकल शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। तो ये वर्टिकली लैंड करता है और स्की जंप को यूज करते हुए शॉर्ट टेक ऑफ करने में सक्षम है। तो इसलिए यहाँ पर हुआन कार्लोस का जो डिजाइन है वो ऐसा रखा गया है कि यहाँ पर कोई भी अरेस्टिंग केबल नहीं दिए गए हैं, पर आपको स्की जंप मिलेगा। बाकी क्योंकि ये लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक पर बेस्ड है, तो ये मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है और टैंक्स के साथ साथ लाइट व्हीकल्स को और सोल्जर्स को ये कैरी करने में सक्षम होंगे। और यूकैफ की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि करीबन 30 से 50 के अराउंड के यूकैफ्स को भी कैरी करने में सक्षम होंगे। ऑल्दो 30 हेलीकॉप्टर्स भी ये कैरी कर सकते हैं। तो ये बात हम आपको बता दें, तो ये प्लेटफॉर्म एक्चुअल में UAV कैरियर नहीं बनने वाले थे। इनसे F-35 के B वेरिएंट को ऑपरेट होना था, जो कि हैरियर की तरह ही शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब से F-35 की सेल को US द्वारा ब्लॉक किया गया टर्की के लिए, तब से इसको एज अ UAV कैरियर कहा जाने लगा और यहाँ से टर्की के डोमेस्टिक UAVs और यूकैफ्स ऑपरेट होंगे, ऐसा प्लान निकलकर सामने आया और उसी के अंतर्गत ये डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ से इनके फ्यूचर स्टेल्थ यूकैफ भी ऑपरेट होने में सक्षम होंगे, जिसके अंतर्गत जो कि इनके बायरक्टर केज़िलेमा यूकैफ है, जो कि जेट पार्ट है, वो भी इनसे ऑपरेट होंगे। तो फ्यूचर में जैसे कि हम जानते हैं, ये UAV और यूकैफ काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के रूप में तो कारगर साबित होंगे ही, साथ ही साथ जो सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस की कैपेबिलिटी है वो ये अनमैच्ड प्रोवाइड कराते हैं। इवन आज भी फ्यूचर में देखा जाए तो कई प्रोग्राम चल रहे हैं इनको एज एन अर्ली वार्निंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करने के लिए। साथ ही साथ इनको एज एन रिफ्यूलर भी डेवलप किया जा रहा है और हाल ही में ब्रिटेन द्वारा इनको एज अ कार्गो UAV भी टेस्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत जो क्रूशल लॉजिस्टिकल सप्लाईज हैं ये उनको पूरा करने में सक्षम होंगे। यहाँ तक कि मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट रोल्स हैं उनको ये फ्यूचर में प्ले करने में सक्षम होंगे और इसलिए ये जो लैंडिंग और टेक ऑफ परफॉर्म किया गया है टर्की द्वारा, इसको काफ़ी सिग्निफिकेंट देखा जा रहा है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ये जो बायरक्टर TB3 UAVs हैं ये कॉम्बैट ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं और रिकॉग्निजेंस के रोल को भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस का काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ छोटे मोटे एंटी पायरेसी ऑपरेशन में भी ऑफेंसिव रोल का काम कर सकते हैं। बाकी फ्यूचर में जैसे कि हम जानते हैं, केज़िलेमा जैसे यूकैफ के साथ मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम ऑपरेशंस को भी परफॉर्म किया जाएगा। तो ये सेम चीज़ वर्ल्ड वाइड अप्लाई होती है। US द्वारा भी इसलिए इन ड्रोन्स पर काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग चल रही है और उन्होंने हर तरीके के ड्रोन डेवलप किए हैं, जिसके अंतर्गत एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी वो इन ड्रोन के थ्रू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इंडिया के लिए भी समय है कि गियर्स को बदला जाए और ऐसे UAV और यूकैफ्स की टेस्टिंग हम स्टार्ट करें, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट हो पाए, जिसके अंतर्गत लॉजिस्टिकल सप्लाईज को लेकर हम इन UAV पर रिलाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे इम्पॉर्टेंट गैप एरियाज़ हैं, जैसे कि एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हो गए, जो कि हमारे पास फिक्स्ड विंग नहीं है इन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने के लिए, उसके लिए भी हम इन UAVs पर रिलाई कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत मल्टीपल ऐसे UAVs को इस्तेमाल किया जा सकता है प्रॉपर सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोवाइड कराने के लिए। बाकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है और ये चीज़ स्पेशली इंडियन नेवी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे द्वारा जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल किए जाते हैं ये स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो इनसे बहुत हैवी एयरक्राफ्ट हम ऑपरेट नहीं कर सकते। इवन जो नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर हम ऑपरेट करने वाले हैं वो भी सेम ही कैटेगरी का होगा। तो ये चीज़ इंडियन नेवी ने भी अपनी साइड से क्लियर करी है कि नेक्स्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, जो कि मोस्ट लाइकली INS विक्रांत पर ही बेस्ड होगा, उसमें मॉडिफिकेशन किए जाएंगे UAV ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। बाकी मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को लेकर भी इंडियन नेवी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इवन जो हमारे द्वारा कैट्स सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इसके CGI वीडियो में भी इंडियन नेवी के ऑपरेशंस को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। तो ये फ्यूचर है और हमें भी यहाँ पर कैचअप करना चाहिए।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।